अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो बच्चे, ठीक हो? आज आपका क्लास थोड़ा सा देर से शुरू हुआ है, किसी कारण की वजह से। चलिए फिर हम बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी बात के, बगैर किसी लेक्चर के हम आपको सीधे टॉपिक पर आते हैं, क्लास के ऊपर आते हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं, उस चैप्टर के ऊपर आते हैं जहाँ से हमने सबक छोड़ा था। फिर उस नए सबक की शुरुआत हम फिर करने जा रहे हैं। आइए, बात चली थी हुरूफ तहज्जी की। हुरूफ तहज्जी में बात हुई थी दो चश्मी हा और उर्दू में जो हा लिखी जाती है उसकी बात हुई थी। उसके बाद बात ये हुई थी, यहाँ तक के बात आने के बाद बात खत्म हुई थी और यहीं तक हमने क्लास को जो है ना रोका था। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, अगला सबक हम शुरू करते हैं। आइए, हुरूफ तहज्जी में अब अगला जो चैप्टर है वो शुरू हो जा रहा है कि सबसे पहले हुरूफ तहज्जी में अलिफ आता है। हुरूफ तहज्जी में सबसे पहले अलिफ आता है। तो कहा गया है कि एराब के लिहाज से हरफ अलिफ की किस्में, यानी कि एराब के लिहाज से हरफ अलिफ की किस्में बताएं कि हरफ अलिफ की किस्में कितनी हैं, यानी अलिफ की कितने किस्म हैं और अलिफ को कितने हिस्सों में बांटा गया है और उस अलिफ को जो दो हिस्सों में बांटा गया है उसका नाम क्या है। इसको जानना एकदम ज़रूरी है ताकि यह हर बच्चे को जहन में रहे, क्योंकि जिससे हमारा ताल्लुक है, जिस सब्जेक्ट से हमारा ताल्लुक है और जिस सब्जेक्ट से हमारी उनसियत है वो सब्जेक्ट है उर्दू। इसलिए हमें उर्दू के हर एक चीज़ को याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आइए तो हम अब आगे चलते हैं। एराब के लिहाज से हरफ अलिफ की किस्में। तो आइए, एराब के लिहाज से हरफ अलिफ की जो किस्में बताया गया है वह अलिफ की दो किस्में हैं। आइए, पहला किस्म है अलिफ ममदूदा, दूसरा किस्म है अलिफ मकसूरा। समझे कि नहीं? अब इसको समझना है कि अलिफ ममदूदा होता क्या है, अलिफ ममदूदा क्या है, अलिफ मकसूरा क्या है, इसको समझना जरूरी है। तो अलिफ ममदूदा ऐसे अलिफ को कहते हैं कि जिस अलिफ के ऊपर मद हो। एक दूसरी चीज ये है कि अलिफ ममदूदा ऐसे अलिफ को कहते हैं जिसके ऊपर उल्टा पेश हो और उसे खींच कर पढ़ी जाती हो, उसको कहा जाता है अलिफ ममदूदा। जैसे अलिफ मदा आ, अलिफ मदा आ, ठीक है। तो इसको चूंकि खींच कर पढ़ी जाती है और इस हर्फ के ऊपर यानी अलिफ के ऊपर चूंकि मद आ रहा है, इसलिए ये जो है अलिफ ममदूदा कहलाएगा। अलिफ ममदूदा ही के माने आते हैं मद के, ममदूदा का माना ही होता है मद के, खींचने के। इसी तरीके से अलिफ मकसूरा है। अलिफ ममदूदा जो है ना, इसकी बहुत सारी मिसालें आ सकती है। जैसे लिमद आ, जैसे लिखते हैं आज, इसी तरीके से लिखते हैं आम, इसी तरीके से लिखते हैं, समझे कि नहीं, कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लिखते हैं और उसको हम या क्या कर सकते हैं, उसको हम पढ़ भी सकते हैं और उसको हम बहुत कुछ कर भी सकते हैं। इसलिए उन चीजों को जानना जरूरी है। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं आमद वगैरह, समझे कि नहीं, आमद वगैरह, या पढ़ते हैं आमदेद। तो ये सब मिसाल आ जाती है किसकी, अलिफ ममदूदा की। ठीक है, तो अलिफ ममदूदा में ये तमाम चीजें का होना जरूरी है जिस अलिफ के ऊपर मद होगा। ठीक है, अब आइए अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा उस अलिफ को कहते हैं, मकसूरा का मतलब आता है कि छोटा करके पढ़ना, समझे, कसर, समझे कि नहीं, जिसके माने आते हैं छोटापन, यानी उसको खींच कर नहीं पढ़ना बल्कि उसको साधारण पढ़ना। ठीक है, जैसे अलिफ, समझे कि नहीं, जैसे आ, अलिफ के ऊपर अगर खड़ा जबर है तो उसको खींच कर ना पढ़ा जाए, समझे कि नहीं, ऐसे खड़ा जबर को खींच कर पढ़ा जाता है तो इसके ऊपर खड़ा जबर भी ना हो और दूसरी बात यह है कि इसको खींचकर न पढ़ी जाए, इसको कहा जाता है अलिफ मकसूरा। जैसे अलिफ मकसूरा की मिसाल में आ गया, समझे कि नहीं। अलिफ मकसूरा के मिसाल में बहुत सारी मिसालें जो है ना अलिफ मकसूरा की जो है ना आ जाता है, समझे कि नहीं। जैसे हम लिखते हैं आला, ठीक है, इसी तरीके से हम लिखते हैं अदना। ठीक है, इस तरीके से अगर हम जो है ना उर्दू के अंदर लिखते हैं तो ये क्या होता है, अलिफ मकसूरा आता है। तो अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा दोनों में फर्क क्या है
और दोनों की चूंकि परिभाषा भी अलग है और दोनों का फर्क है, तो अगर हम फर्क को सिर्फ अगर जाहिर करना चाहेंगे तो सिर्फ हम लफ्ज से भी जाहिर कर सकते हैं। ममदूदा ऐसे लफ्ज जो ऐसा अलिफ जिसके ऊपर मद हो, अलिफ मकसूरा ऐसा अलिफ जिसके ऊपर मद न हो। ठीक है, इसको हम इतना लफ्ज में, आसान लफ्ज में इसको हम याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर याद हम करते हैं तो हमें फायदा देगा। इसी तरीके से चलिए अलिफ आ गया, और अलिफ के बाद अब चलते हैं हुर्फ़े तहज्जुद के अंदर, चूंकि जो है ना वाव है। ठीक है, तो अब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एराब के लिहाज से हरफे वाव की कितनी किस्में हैं, यानी हरफे एराब के लिहाज से वाव की कितनी किस्में हैं। आइए हम इसको भी देख लेते हैं, वाव की कितनी किस्में हैं, इसी में हम थोड़ा सा देख लेते हैं वाव की कितनी किस्में हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको भी समझ लेते हैं। वाव की जो है वो 3 किस्में हैं। हम इसलिए निशान के जरिए से समझाना चाहते हैं ताकि आप इसको अलग अलग समझ लीजिए। एक होता है वाव, जो होता है वाव मारूफ। ठीक है, एक होता है वाव मजहूल। ठीक है, और एक जो होता है वो होता है वाव वाव मादूला। ये 3 चीज है, इन 3 चीजों को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए ज्यादातर हम जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए उसको खत्म करना है। ठीक है, तो अब आइए वाव की कितनी किस्में हैं। वाव की 3 किस्में हैं। पहला है कि वाव मारूफ। ठीक है, दूसरा है वाव मजहूल, तीसरा है वाव मादूला। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, समझे कि नहीं, कि वाव मारूफ क्या होता है और वाव मजहूल क्या होता है और वाव मादूला क्या होता है। कहा गया है कि वाव मारूफ वह वाव है, यानी कि वाव मारूफ वह वाव है जिसको उल्टा पेश के साथ इसको खींच कर भी पढ़ी जाए, यानी वाव के ऊपर जो है ना उल्टा पेश हो, यानी जिसको खींच कर पढ़ी जाता हो उसको क्या कहते हैं, वाव मारूफ कहते हैं, यानी जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाए। ठीक है, और वाव मजहूल उसको कहते हैं कि जिस वाव को खींच कर न पढ़ा जाए। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए। और वाव मादूला कहते हैं जो वाव लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा न जाए। ठीक है, तीनों को पहले इतना समझ लीजिए। वाव मारूफ जिसको खींचकर पढ़ी जाए, वाव मजहूल जिसको खींचकर न पढ़ा जाए, वाव मादूला जो लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा न जाए, यानी वाव हो उस वाव को कहते हैं जो उसके ऊपर क्या उल्टा पेश के साथ हो और खींच कर पढ़ी जाए, यानी वाव के ऊपर उल्टा पेश भी हो और उसको खींच कर भी पढ़ी जाती हो, समझे कि नहीं, तो वो क्या है, वो वाव मारूफ हो जाता है। इसी तरीके से वाव मजहूल है, यानी जिसको खींच कर न पढ़ा जाए, यानी उसके ऊपर उल्टा पेश भी ना हो और उसको खींचकर भी न पढ़ा जाए, उसको क्या कहते हैं, वाव मजहूल कहते हैं। वाव मादूला जिस वाव को लिखा जाए और पढ़ा ना जाए। आइए वाव मारूफ की हम मिसाल, हम जो है ना मिसाल से समझ सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं हूर। ठीक है, तो देखिए हे के ऊपर भी पेश है और वाव भी है, 2 चीज है। समझिए कि यहाँ पे 2 चीज जमा है, और जब 2 चीज एक साथ जमा हो जाए तो इससे जाहिर सी बात है को दोनों चीज को अदा करने के लिए उसको हम जब तक खींचेंगे नहीं और खींच कर जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक वो चीजें अदा नहीं होगी। एक एक तो ये कि वाव के ऊपर पेश है तो पेश की एक आवाज होती है, और बता चुके हैं कि पेश जो है वो जो है ना वाव के बदले में है, और वाव की जगह पेश का इस्तेमाल होता है, और पेश वाव के बदले में ज्यादातर आता है। इसीलिए हा के ऊपर पेश है तो हा के ऊपर पेश है और उसके बाद वाव आ रहा है। जब वाव आ रहा है तो चूंकि अगर हा के ऊपर अगर पेश अगर नहीं होता तो यहाँ पर जाकर हम कुछ और इसको हम पढ़ सकते थे, इसको वाव मजहूल में हम ला सकते थे, लेकिन चूंकि वाव से पहला हर्फ जो होगा उसके ऊपर अगर पेश होगा और वो वाव उसके बाद अगर वाव होगा और वाव के ऊपर जस्म अगर होगा तो हम उसको पढ़ेंगे हूर, तो ये हो जाएगा वाव मारूफ। इसी तरीके से वाव मजहूल जो है, तो वाव मजहूल ऐसे वाव है जिसको खींचकर न पढ़ी जाए, जैसे हम पढ़ते हैं इसको क्या है गोता, जैसे हम पढ़ते हैं गोता, तो देखिए यहाँ पे वाव तो है और वाव से पहले पेश है, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ पेश पढ़ा जा रहा है, वाव को पेश से यहाँ कोई निस्बत
नहीं उतने जो है ना ज्यादा मुनासबत नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो वाव को खींचकर हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ गैन को वाव के साथ पढ़ेंगे और इसको हम मजहूल पढ़ेंगे। अगर इसको हम मारू पढ़ते हैं गूता, तो फिर ये यहाँ पे ये क्या होगा, ये लफ्ज गलत हो जाएगा, ये पढ़ने में गलत होगा। इसीलिए कहा गया है कि नहीं, ये यहाँ पे वाव मजहूल है, और वाव मजहूल की पहचान जो है वो यही है, वाव मजहूल की पहचान के जिस वाव को खींचकर न पढ़ा जाए, और जिस वाव को खींचकर पढ़ा जाए वो वाव मारूफ की अलामत है, और जिस वाव को खींचकर न पढ़ी जाए वो वाव मजहूल की अलामत है। ठीक है, इसी तरीके से एक होता है वाव मादुला, वह वाव जो लिखा तो जाता हो लेकिन पढ़ा नहीं जाता हो, यानी जो वाव मादुला यानी कि वह वाव जो लिखा तो जाता हो लेकिन वो पढ़ा नहीं जाता हो, तो ऐसे वाव को वाव मादुला कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं दस्तरख्वान, हम लिखते हैं दस्तरख्वान, जब दस्तरख्वान जब हम लिखते हैं तो लिखने में ये आता है दस्तरख्वान, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं क्या, दस्तरखान, यानी वाव को हम साइलेंट रखते हैं, वाव को हम क्या करते हैं, साइलेंट रखते हैं। ठीक है, क्यों, इसलिए साइलेंट रखते हैं कि चूंकि ये वाव लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, इसलिए इस वाव को वाव मादुला कहते हैं। इसलिए अब आइए फिर हम आपको बता दें कि अलिफ की दो किस्में हैं, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा जिसको खींचकर पढ़ा जाए, अलिफ मकसूरा जिसको खींचकर न पढ़ा जाए। अब आइए उसकी मिसाल हमने दिया था आज, आम, आला, अदना। ठीक है, अब आइए वाव की कितनी किस्में हैं, तो वाव की तीन किस्में हैं, वाव मारूफ है, वाव मजहूल है, वाव मादुला है। वाव मारूफ जिसको खींचकर पढ़ा जाए, वाव मजहूल जिसको खींचकर न पढ़ा जाए, और वाव मादुला जो लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा न जाए। तो हमको लगता है कि शायद इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, समझे कि नहीं। इसलिए जब इतनी बातें समझ में जब आ गई है तो हो सकता है कि मुमकिन है कि अगर वक्त मिलेगा तो फिर आपको हम क्लास कराएंगे, अगर वक्त नहीं मिलेगा तो हम क्लास को यहीं पे बंद कर देंगे, इसलिए कि तरावी पढ़ने भी जाना है। ठीक है, इसलिए वक्त का लिहाज करते हुए भी कल से हम अगला सबक जो बताएंगे ये हुरूफ तहज्जी का लगभग ये हमको लगता है कि ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हुरूफ तहज्जी में जब हम चलेंगे तो अगला कल का जो चैप्टर शुरू होगा वो हम आपको बता देते हैं, टॉपिक है, और अगर खुदा न खास्ता अगर हम भूल गए तो आप याद भी दिला देंगे। कल से चलेगा लफ्ज, लफ्ज के ऊपर कल से बात चलेगी कि अब कवायद के अंदर चूंकि हुरूफ तहज्जी को जब हम ले चुके हैं, पूरे हुरूफ तहज्जी को हमने समझ लिया है, तब हुरूफ तहज्जी के बाद अब हम चलेंगे लफ्ज को, और लफ्ज से हम शुरू करेंगे कि लफ्ज क्या होता है और लफ्ज को कितने हिस्सों में बांटा गया, लफ्ज का माना क्या है, समझे कि नहीं। इन तमाम चीजों के ऊपर हम क्लास इंशाल्लाह कल हम करेंगे इसके ऊपर। चूंकि वक्त है, क्लास आपका देर से शुरू हुआ है किसी कारण की, किसी काम की वजह से, तो शायद हमको लगता है कि क्लास को अब यहीं पे खत्म किया जाए। अगला क्लास इंशाल्लाह कल फिर अपने वक्त मुकर्ररा पर आप लोग चले आइएगा, अपने समय पे चले आइएगा, अपने समय से फिर इंशाल्लाह कल क्लास हम शुरू करेंगे। यहीं पे हम क्लास को खत्म करते हैं, बस फ़कत वस सलाम।